दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 13 अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम टाइप नंबर 7 करेंगे। यदि किसी राशि को a और b के बीच m अनुपात n अनुपात में बांटा गया हो और a और b के हिस्से का अंतर क्या हो, p हो, तो हमको a का हिस्सा निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m यानी जिसका हमको हिस्सा निकालना है और m और n के अनुपात का अंतर, और जो अंतर दिया है उसका क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a का हिस्सा बराबर हो जाएगा m अपॉन में हो जाएगा m और n का अंतर मल्टीप्लाई में आ जाएगा p। अगर हमको b का हिस्सा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, n अपॉन में हो जाएगा m और n में अंतर मल्टीप्लाई में हो जाएगा p। अगर हमको कुल राशि निकालना हो तो क्या होगा, m प्लस n अपॉन में हो जाएगा m और n में अंतर मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, p। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज़्यादा है। मतलब किसकी संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या कितनी है हमको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या। इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2 बटे में क्या आ जाएगा, दोनों का अनुपात का अंतर है ना। तो दोनों के अनुपात का अंतर यानी 3 ऋण 2 और गुने में कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना दिया है, 500। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा कितना, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, मल्टीप्लाई में हो जाएगा कितना, 500। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या 5 2 होगा कितने, 10 और 2 शून्य, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है, 1000। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। गोपाल की आय और व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक है तो आय तथा व्यय का कुल राशि क्या है। तो हमको क्या निकालना है, आय तथा व्यय की क्या निकालना है, कुल राशि है ना। तो कुल राशि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों अनुपात को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो m प्लस n अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर है ना। तो m ऋण n मल्टीप्लाई में अंतर कितना है, 800। कर लो सॉल्व, 5 और 4 कितने हुए, 9, 5 में से 4 गए बच्चे कितने, 1 गुने में कितना है, 800। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 कितने हो गए, 72 और 2 शून्य, यानी 7200 रुपये जो है वो क्या है, कुल राशि है। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 8 है, ए बी सी में क्रमशः m अनुपात n अनुपात r का अनुपात है। यदि a और b में p का अंतर हो तो हमको किसका निकालना है, c का भाग निकालना है। तो c का भाग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, r अपॉन में हो जाएगा क्या, m माइनस n मल्टीप्लाई में हो जाएगा p। अगर हमको a और c में p का अंतर हो तो a और c में किसका अंतर हो, p का अंतर हो, तब अगर हमको किसका भाग निकालना हो, b का भाग निकालना हो, तब क्या होगा, b क्या है, n है, r है, क्या है, r। तो फॉर्मूला अपना क्या लगेगा, b का भाग निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगेगा n अपॉन में हो जाएगा m माइनस r मल्टीप्लाई में हो जाएगा p। यदि b और c में p का अंतर हो तो हमको अगर a का भाग निकालना है तब क्या फॉर्मूला लगेगा, m अपॉन में हो जाएगा n माइनस r मल्टीप्लाई में हो जाएगा p। ये फार्मूला लगा के हम इजीली क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। जिनका अंतर हमको दिया है उन्हीं को हमको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, तो आइए आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। किसी राशि को p q r के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटना है। यदि p और r का कुल हिस्सा q के हिस्से से 800 रुपये अधिक हो तो p का हिस्सा कितना है। हमको क्या निकालना है, p का हिस्सा निकालना है। किसका निकालना है, p का हिस्सा। तो हो जाएगा क्या फॉर्मूला, p का हिस्सा। हमको किस में अंतर दिया है ना। तो हमको दिया है किसका हिस्सा, p और r का कुल हिस्सा जो है q के हिस्से से है ना। तो p और r का कुल हिस्सा किसके हिस्से से, q के हिस्से से है ना। कितना ज़्यादा है वो अपने को क्या करना है, गिवन है ना।
वो हमको क्या है गिवन है। कितना गिवन है? 800 रुपये गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है? हमको पी का हिस्सा फाइंड करना है। तो पी का हिस्सा, पी का रेशियो क्या है? पी का रेशियो है 2, है ना। इसको कर लो सॉल्व, वैल्यू रख दो। तो 2 अपॉन में पी और आर, पी और आर कितना है? स्टार्टिंग वाला पी, दूसरा वाला क्यू, तीसरा वाला आर। पी और आर कितना है? 2 धन 7, है ना, बटे में माइनस क्या है? क्यू का हिस्सा, है ना, क्यू के हिस्से से है तो क्यू का हिस्सा कितना है? 5, गुने में कितना है? 800। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया, 7 और 2 कितने हो गए? 9। 9 में से अगर 5 घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 4, गुने में कितना है? 800। 4 से कट कर दो, 4 दूनी 8 और 2 शून्य, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई अगर हम इसका करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? देखो ज़रा, 2 दूनी कितना हो गया? 4 और 2 शून्य लगा दे, 1 और 2 शून्य, यानी पी का हिस्सा कितना है? 400 रुपये है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, एक धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 3:7:5 के अनुपात में बांटना है। यदि ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर 7600 रुपये है तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो हमको निकालना है सी का हिस्सा, है ना। तो सी का अनुपात क्या है? सी का अनुपात है 5, उसको रखना है ऊपर। और हमको निकालना है ए और बी का अंतर, है ना। गुने में कितना है? अपने को दिया है 7600 रुपये। ए और बी के बीच का अंतर कितना दिया है? 7600 रुपये दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 बटे में कितना आ जाएगा? ए और बी का अंतर। तो ए कितना है हमारे पास? ए है हमारे पास 3 और बी है कितना? 7। दोनों के बीच का अगर अंतर देखोगे तो कितना निकल रहा है अपने पास? 4, है ना। वैसे तो माइनस संख्या बड़ी है, साइन माइनस का आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर पूछा, इसलिए हम माइनस साइन को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 7600। 4 से कट कर दो, 4 एकम 4, 4 नाम 36 और 2 शून्य, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पंजे कितना हो जाएगा? पंजे 95 और 2 शून्य आ जाएंगे ना। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या है? सी का हिस्सा है। हमारा टाइप नंबर 9 है, यदि किसी थैले में x रुपये, y रुपये और q रुपये के नोट m अनुपात n अनुपात r के अनुपात में हो तो नोटों का कुल मूल्य p रुपये हो, तो x रुपये के नोटों की संख्या हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी m अपॉन में हो जाएगा xm प्लस yn प्लस QR, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? p। अगर हमको y रुपये के नोटों की संख्या निकालनी है तो n, है ना, y का भाग क्या है? n, और अपॉन में क्या हो जाएगा? xm प्लस yn प्लस QR, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? p। अगर हम देखें रुपये के नोटों की संख्या अगर देखें हम, है ना, तो क्या हो जाएगी? r बटे में हो जाएगा xm प्लस yn प्लस QR, मल्टीप्लाई में हो जाएगा p। यानी हमको कुल मूल्य यहाँ पे नीचे निकालना है। तो नोटों की संख्या और नोटों के मूल्य का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नोटों का जो वैल्यू रहेगी वो निकल जाएगी। तो सारे नोटों की वैल्यू और टोटल अपने को क्या दी है? p। उन नोटों की क्या है? कुल मूल्य दिया है, या कुल वैल्यू दी है ना। तो उसका क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी व्यक्ति के पास 235 रुपये है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है ना, जिसकी संख्याओं का अनुपात अपने को दिया है 11:15:20 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसका अनुपात क्या है? इसका अनुपात है 15, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1-1 रुपये कितने सिक्के हैं? 11 अनुपात है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुना 1। 50 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 15 दिया है। और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसका अनुपात कितना दिया है? उसका अनुपात दिया है 20, ठीक है। टोटल कितना दिया है? 235 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम कर लेते इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ज़रा, ये है हमारा क्या? 15, ठीक है।
11 कम 11 धन 15 पंजे 75 है ना, और एक शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ 25 दुआ 50 और एक शून्य है और 2 अंक के बाद दशमलव, गुने में क्या है 235। और करा सॉल्व 15, इसको करेंगे तो 11 और 7 कितने हुए 18, 18 और 5 कितने हुए 23, तो 23.50 गुना क्या है 223। दशमलव हटा दो, ऊपर 100 का क्या कर दिया गुना कर दिया, एक शून्य से एक शून्य कट गई, 235 से 235 कट गया, 15 धाम कितने हो गए 150। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्या है हमारा टाइप नंबर 10, जो कि क्या है, एक बोतल में दूध और पानी का मिश्रण m/n है तथा एक अन्य बोतल में उतने ही मिश्रण में उसका अनुपात p/q है। यदि तीसरी बोतल में दोनों बोतलों के मिश्रणों को डाल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमारा जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, m/n में हो जाएगा m+n प्लस p/n में हो जाएगा p+q। अनुपात में क्या रहेगा n/n में है m+n प्लस q/n में हो जाएगा p+q। प्रश्न नंबर हमारा है 1, ABC 3 समान धारिता वाली बोतलों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 1:4 और 5:6 है। 3 बोतलें हैं, उनका अनुपात, तीनों को एक ही बर्तन में डाल देने से उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब अपने पास 3 चीज़ें हैं तो तीनों का हम क्या बना देते हैं, मिश्रण बना देते हैं। ठीक है, तो पहली बोतल का है ना और टोटल का कितना है 3 और 2 5। ठीक है, इसके बाद इसमें प्लस किया क्या, पहली बोतल का और टोटल कितना है 5। इसके बाद प्लस किया पहली बोतल का टोटल कितना है 11। इसका अनुपात बनाना है किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, क्या है 3, टोटल कितना है 5। फिर सेकंड कितना है 4, टोटल कितना है 5। फिर 6, टोटल कितना है 11। दोनों का अनुपात बना दो। तो अगला क्या हो जाएगा अपना, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 55 है ना, और इधर करेंगे 11 दूआ 22 और 11 एकम 11 और ये 11 कट जाएगा तो 5 से होगा 55 25। इसका अनुपात बना दो और इसका अनुपात बना दो, इधर भी क्या आ जाएगा 55, 11 कितना होगा 33 और ये फिर से 11 से 11 चुकू 44 और इधर 5 से करेंगे तो 5 छक्के 30। ये अनुपात से ये तो कट जाएगा। टोटल कर लो कितना हो रहा, 22 और 11 कितने हो गए 33, 33 और 20 कितने हो गए 53 और 5 कितने हो गए 58, 58 बट्टे क्या है 55 और है ना, अनुपात में क्या है, इधर करेंगे तो क्या हो गया 33 दूआ 66, 66 और कितने हो गए 67, 67 और 10 कितने हो गए 77, 77 और 30 कितने हो गए 107, बटे में कितना है 55। अपन इसको कट कर देते हैं तो रिमेनिंग कितना बचा 58:107। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 11 है, 3 संख्याओं ए बी सी में m/n/p का अनुपात हो तथा प्रत्येक में k जोड़ने या घटाने की बात से अनुपात में परिवर्तन हो रहा हो। क्या हो रहा हो, m प्लस माइनस जोड़ा या घटाया है ना a, अनुपात m में जोड़ा या घटाया a, अनुपात p में जोड़ा या घटाया a। मतलब सारे अनुपात में कोई भी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो नया अनुपात चेंज हो जाएगा। हो जाए तो a बराबर क्या होगा है ना, तो क्या होगा a बराबर है ना, संख्या क्या होगी, मतलब a बराबर क्या होगा m मल्टीप्लाई k/a। अगर हमको b निकालना है तो n मल्टीप्लाई k/a। अगर हमको c निकालना है तो p मल्टीप्लाई k/a। अगर हमको प्लस बी प्लस सी निकालना है तो क्या रहेगा m प्लस n प्लस p मल्टीप्लाई में हो जाएगा k/a। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां दाखिला लें तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। अब हमको क्या है, सबसे पहले क्या दिया है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है।
तो हमको क्या अनुपात दिया है, हमको अनुपात दिया है 2:3। अगर इसमें 20 लड़के जुड़ जाए, है ना, कितने जुड़ जाए, 20 जुड़ जाए और उतनी ही लड़कियां अगर दाखिल हो जाए तो नया अनुपात क्या हो जाता है, नया अनुपात हो जाता है 4:5। ये 2 से यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब 2 प्लस हो गया, और यहाँ ये 3 से 2 प्लस हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास a बराबर क्या है, 2 है। क्या है, a बराबर 2 निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, लड़कियों की संख्या निकालना है। किसकी निकालना है, लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 3। ठीक है, गुने में क्या आएगा, k। तो k हमारे पास क्या है, k हमारे पास है 20, है ना, क्योंकि 20 बढ़ रहे ना, और a क्या है हमारे पास 2 है। इसको कट करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 10 दिया कितना हो गया, 30। मतलब लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 30 है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा प्रश्न नंबर क्या है, 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा देने पर यह अनुपात 2:5 हो जाता है तो पहली संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास अनुपात था 5:8, जो कि घट के क्या हो गया, 2:5। यहाँ पे कितने कम हुए, 3 कम हो गए। यहाँ पर भी कितने कम हुए, 3 कम हुए। मतलब a बराबर क्या होगा, -3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या निकालना है हमको, पहली संख्या, है ना। तो पहली संख्या का अनुपात हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 5। कितना है, 5। हमने कितना कम किया, 15 कम किया, और a की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पर कम हो या ज़्यादा हो, हमको एक इसका लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पर ये 3 भी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 3 से अगर कट करेंगे तो 3 पंजे कितना हो गया, 15, और 5 में 5 का गुना करेंगे तो 5 कितना हो गया, 25। मतलब पहली संख्या कितनी थी, 25 थी। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 12 क्या है, यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में m² अनुपात n² का अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात m³ अनुपात n³ हो तो यह होता है। यदि किसी गोले के आयतनों का अनुपात अगर m³ अनुपात n³ हो तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात m² अनुपात n² होता है। अब इनका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में 25:36 का अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हुआ। क्या गिवन है हमको दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 25:36। आप क्या करो, इस पर सीधा लगाओ रूट, है ना। तो रूट लगाएंगे तो ये क्या आएगा बाहर, 5, और यहाँ क्या बाहर आएगा, 6। मतलब हमारी इसकी त्रिज्या क्या है, r है, और ये भी r है। ठीक है, अब r अगर ये है तो अपने को क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो r⁻3 कर दो। तो r⁻3 करने के लिए हमको 5⁻3 करना पड़ेगा, और इधर क्या करना पड़ेगा, अनुपात 6⁻3 करना पड़ेगा। 5⁻3 वैल्यू कितनी आएगी, 125। 6⁻3 वैल्यू कितनी आएगी, 216। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आंसर क्या है, 125 अनुपात 216। यदि गोले के आयतनों में 343 अनुपात 125 का अनुपात हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। अनुपात क्या दिया है हमको, 343 अनुपात 125। किसका अनुपात है, ये क्षेत्र आयतनों का। तो आयतन का अनुपात है तो इसमें लगेगा क्यूब रूट, है ना। अगर इसको क्यूब से बाहर निकालेंगे तो ये होता है 7 का क्यूब, और ये किसका होता है, 5 का क्यूब। मतलब ये r की वैल्यू है, इधर भी r की वैल्यू है। ठीक है, अब अपने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का कर दो स्क्वायर, और इधर किसका अनुपात करोगे, इधर कर दो 5 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर अनुपात 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या हो गया, 49, और 5 स्क्वायर क्या हो गया, 25। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। संख्याएं टाइप नंबर 13, संख्याएं a, b, c और d में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। तो अभिष्ट अंक अपने को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, BC माइनस AD अपॉन में हो जाएगा A प्लस D माइनस B प्लस C।
इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उनको समानुपाती कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव अंक आया तो हम जोड़ेंगे, अगर नेगेटिव अंक आया तो हम उसको घटाएंगे। परिणाम अगर पॉजिटिव आने पर हम क्या करते हैं, जोड़ेंगे, तथा माइनस आने पर हम क्या करेंगे, वह अंक घटाया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 41, 51, 50 और 62 में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। तो इसमें हमारी ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सीधा हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो बी और सी का मल्टीप्लाई मतलब 50 और 51 का मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस ए और डी का मल्टीप्लाई यानी 41 और 62 का मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या आ जाएगा 51, है ना। ए और डी को पहले जोड़ना मतलब 41 और 62 को पहले जोड़ेंगे और घटाएंगे किसको, 51 धन 50 को, इसको घटा देंगे। चलो करते सॉल्व। ये 0 गुना कर लो, 5 एकम 5 और 5 25, माइनस इसका करो, इसी का भी कर लो, है ना। तो 41 में हमने किसका किया, 62 का गुना किया, तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और ये क्या होगा 6 एकम 6, 6 चौको 24, ये क्या होगा 2, कितना हो जाएगा ये 14 के 4 सिला 1, 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया 25, 42, बटे में क्या आ गया, बटे में इन दोनों को जोड़ दो, है ना। 2 और 1 3, 6 और 4 10, माइनस किया किसको 1, 5 और 5 10, आगे और सॉल्व किया तो माइनस कर देते हैं। 0 में से अगर 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा, सीधा 8 ही बच रहा वो तो, है ना। किसका बच रहा, प्लस का, अपॉन में क्या है 2 कट कर दो तो 4 दूनी 8, पॉजिटिव है यानी हम क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, है ना। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। प्रश्न नंबर 2, 20, 32, 40 और 67 में से क्या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाए। तो वही फॉर्मूला अपने को लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम करेंगे, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, है ना। तो सबसे पहले अपने को बी और सी को करना है, ठीक है। तो बी और सी यानी 32 में 40 का गुना करना है, ठीक है। माइनस करेंगे ए और डी मतलब ए में डी का, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, ए में डी को जोड़ा माइनस बी में सी को जोड़ा, ठीक है। कर लो इसका गुना, तो 1 0 है, 4 दूनी कितना हो गया 8 और कितना होगा 4 3 12, ऋण। इधर भी कर लो 1 0, 7 दूनी 14 के 4 हसला 1, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 13, बटे में क्या है 7 और 6 और 2 कितना हो गया 8, माइनस किया तो कितना हो गया 40 और 32 72। इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना है 1300, है ना। 20 जोड़ेंगे तो 1300 और 40 यानी कितने का डिस्टेंस है 60 का। इधर देखेंगे तो कितने का डिस्टेंस है 72 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87। तो यहाँ कितने का है 15 का, 15 चुकू 60 यानी -4, मतलब हमको क्या घटाना पड़ेगा 4 घटाना पड़ेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यदि हमको एम ए बराबर एन बी बराबर क्यू सी अगर दिया हो तो उस समय अगर हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, ये एम को 1 के अपॉन में ले जाओ, अनुपात एन को भी 1 के अपॉन में ले जाओ, अनुपात इसको भी किसके ले जाओ 1 के, क्यू को भी 1 के अपॉन में ले जाओ। तो या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन हमारे पास है कि एन का इसमें एन का क्यू में गुना कर लो, है ना। एन का क्यू में गुना कर लो, अनुपात में एम का फिर से क्यू में गुना कर लो, अनुपात में एम और एन का गुना कर लो। तब भी हम क्या कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात निकाल सकते हैं। अगर हमको क्या हो, यदि 1/m ए अनुपात 1/n बी अनुपात 1/q सी अगर दिया हो और ए बी सी का अनुपात निकालना हो तो क्या होगा, अनुपात एम अनुपात एन अनुपात क्यू होगा। यही हमको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट इससे हमारे आंसर आ जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों,
बेस्ट ऑफ लक। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल से हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।